अडयाला जेल के बाहर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है आज, जो इमरान खान की मोहब्बत में वहाँ पहुँचा था। उसने केक काटना था अपने लीडर के लिए, और इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन के लिए उसने केक काटना था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। क्या पुलिस के पास उसको गिरफ़्तार करने का वारंट था? क्या पुलिस के पास इस बात का जवाज़ मौजूद था कि उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है? कौन सा ऐसा उसने गुनाह किया था जिस पर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया? उसका गुनाह ये था कि वो अपने एक लीडर से इश्क करता है। कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त कहीं पर भी दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी नहीं देती। हर तरफ जंगल का राज बन चुका है। वो जंगल के कानून वाली कहावत भी इस वक्त झूठी नज़र आती है, क्योंकि कानून फिर भी कहीं ना कहीं नज़र आता है, लेकिन इस वक्त जंगल का राज बन चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हशर हमें पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है, और उस बंदे को वहाँ पर उठाया जाता है जब वो मुतअद्दिद कैमरों के सामने मौजूद था। वो कोई दहशत गर्दी वहाँ पर नहीं कर रहा था, उसने कोई मारा मारी नहीं की, उसने तोड़ फोड़ नहीं की, कोई नारा नहीं लगाया, कोई रियासत मुखालिफ बयान नहीं दिया, लेकिन उसको गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने उस कंडीशन में जब वो 6-7 कैमरों के सामने इंटरव्यू दे रहा था, इजहार कर रहा था अपनी बात का, इजहार कर रहा था अपनी आवाज़ से उस शख्स से मोहब्बत का जिससे इस वक्त पाकिस्तान की 85% अवाम मोहब्बत करती है। तो पुलिस ने ये जो रवैया इस वक्त रखा हुआ है वो बिल्कुल ही जो है वो नारवा है, और वो नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ज़मान पार्क में आज पुलिस पहुंच जाती है। ऐलान किया जाता है कि इमरान खान की बर्थडे के ऊपर, इमरान खान की सालगिरह के दिन के ऊपर ज़मान पार्क में कुरान खानी की जाएगी, ज़मान पार्क में कुरान पाक पढ़ा जाएगा, लेकिन वहाँ पुलिस पहुंच जाती है कुरान खानी में शिरकत के लिए नहीं, बल्कि कुरान पाक पढ़ने वालों को गिरफ्तार करने के लिए, उनको रोकने के लिए, वहाँ पर इकट्ठा होकर अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार करने से रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, बहादुर बनकर, शील्डें लेकर, डंडे लेकर, लाठियाँ लेकर, बंदूकें लेकर। इस वक्त पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है, आइन और कानून इस वक्त एक मुर्दा लाश से भी बदतर हालत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के आइन और कानून की हो चुकी है। कुरान खानी करने गए हैं भाई वो लोग, वो वहाँ पर दहशत गर्दी करने तो नहीं गए, वो वहाँ पर किसी को मारने, किसी के ऊपर असला उठाने या किसी के साथ हाथापाई करने तो नहीं गए। वो सिर्फ कुरान खानी करने गए इस मोहब्बत में कि जिस लीडर से वो मोहब्बत करते हैं वो लीडर पाबंद सलासिल है, जेल के अंदर है, फैसले महफूज हैं, सुनाए नहीं जा रहे, दरखास्तें लगी हुई हैं, समातें मुकर्रर नहीं हो रही, और उस लीडर के लिए जब अवाम बाहर निकलना चाहती है तो उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसकी पार्टी का झंडा उठाने पर भी गिरफ़्तार किया जाता है। इस हद तक जो रियासत का रवैया है उस ख़ास तबके, उस ख़ास जमात, उस ख़ास अवाम जो पाकिस्तान की है उसके साथ, ये बिल्कुल ही नारवा और उस माँ जैसा है जो सौतेली माँ होती है। सौतेली भी माँ कहलाती है, शायद इस वक्त रियासत माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। तो हमें बहैसियत एक कौम, ताकतवर लोगों समेत सबको ये सोचना होगा कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात हमारे साथ जो इस वक्त हम आज अभी डिस्कस करेंगे वो है कि इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है उसने जलसे की इजाज़त लाहौर में मांग ली है, और जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जलसा लीड कौन करेगा, जलसे में तकरीर कौन करेगा, जलसे का मौजू क्या होगा, जलसा कहाँ पर मुनक़िद किया जाएगा, और क्या लोगों को उसमें दाखिल होने की, जलसा अटेंड करने की, आज़ादी इजहार राय की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की आज़ादी होगी या नहीं होगी। बज़ाहिर इस पर किसी किस्म का अभी तक अमल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का एक पैगाम भी आज जेल से आया। वो जेल से पैगाम ये था कि जो उस्मान डार साहब का कन्फेशन आया, और उन्होंने जो कल प्रोग्राम किया कामरान खान साहब के शो में दुनिया न्यूज़ के ऊपर, हालांकि उसका पूरा मजाक बनाया गया, कैसी एक्टिंग थी वो जो सबको नज़र आ रही थी, लेकिन ठीक है उन्होंने बोला। उसके बाद उनकी वालदा का बयान भी आपने सुना होगा, तो वालदा ने क्या कुछ कहा वो भी अवाम के सामने है, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जबर और जुल्म करके किसी से भी स्टेटमेंट ली जा सकती है, लेकिन मुझे मेरे असूलों से हटा पाना
बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा और ना मैं हार मानूंगा, क्योंकि जिसने जाना है वो जाए, मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी है। तो ये पैगाम था उमैर न्याज़ी साहब के थ्रू आज आवाम तक पहुंचाया गया। वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है और कल जब साइफ़र में उसकी समाअत होती है तो अदालत जो है वो लेकर जाई जाती है अडयाला जेल के अंदर, और वहाँ पर जब इमरान खान साहब को उस 13x13 या 13x14 के कमरे में लाया जाता है तो 2 एंट्रेंसेस होती हैं। एक साइड से वकील, एक साइड से जो वकील के साथ साथ जो बाकी अमला था या अदालत का अमला था वो दाखिल होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो दरवाज़ा जेल की तरफ खुलता है वहाँ से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया जाता है और वहाँ पर उनको उस दरवाजे से जैसे ही अंदर लाया जाता है तो सामने सलाखें जाली मौजूद है, आप हाथ नहीं मिला सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन उस कमरे में मौजूद वो थे और वो रास्ता, वो जो दूसरा दरवाज़ा था वो जेल की तरफ खुलता था। तो उन्होंने कल इमरान खान साहब ने एक जुमला तक भी अदालत के अंदर, अदालत के सामने नहीं कहा। तो उनके वकला को भी उनके साथ मिलने का जिस तरह से पहले इजाज़त दी जाती थी उस तरह से मुकम्मल भरपूर इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन उनकी तबीयत और खैरियत के हवाले से ये ख़बर थी कि वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और एक अच्छी कंडीशन में वो जेल के अंदर मौजूद हैं। और जबकि उनकी लीगल टीम और उनकी अहलिया ने बहुत सारे ऐसे दावे कर रखे हैं कि उनकी जान को भी ख़तरात हैं, हो सकते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन और मामलात को देखना चाहिए। लेकिन एक और अहम जो आज मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, ज़ोर पकड़ रहा है, वो है लीगल टीम के ऊपर तनकीद। लीगल टीम के ऊपर जो तनकीद इस वक्त की जा रही है वो ठीक भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन लीगल टीम से गलतियां होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो इस वक्त तमाम तर मामलात में वकला ही खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि बाकी कोई भी पार्टी का बंदा तहरीक इंसाफ का खड़ा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। लीगल टीम में खामियां भी थी, लीगल टीम में बेहतरी भी हो सकती थी, लेकिन सबसे बड़ा जो डैमेज एक लीगल टीम को पहुंचाया वो ख्वाजा हारिस साहब के बाद जब शेर अफजल मरवत और उसके बाद शुएब शाहीन साहब की आपस में लड़ाई थी, आपस में इख्तिलाफात का खुलकर सामने मीडिया पर आकर बोल देना था, उसके बाद एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था लीगल टीम के इत्तफाक में भी। लेकिन कल 2 लोगों के स्पोक्स पर्सन के अनाउंसमेंट की गई है, शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर अली के वो इमरान खान के जो स्पोक्स पर्सन होंगे, और लीगल टीम को दोबारा से रीअसेंबल करके इस वक्त केसेस जो हैं वो आगे चलाने की कोशिश की जा रही है लीगल टीम की तरफ से। जो सबसे बड़ी तनकीद इस वक्त हो रही है अब वो है नैब के 2 केसेस में ज़मानतें की दरख्वास्त दायर ना करना। अभी से पहले अभी दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, क्योंकि अगर साइफ़र में ज़मानत हो जाती है तो फिर ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर तब तक नैब के 2 केसेस में ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना मिली तो फिर फ़ौरन उनको नैब के दोनों केसेस में गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो जब तक नैब के दोनों केसेस में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल जाती, अब 9 तारीख को ये भी केस मुकर्रर किया गया है, 9 तारीख को साइफ़र ट्रायल केस जो है वो भी मुकर्रर किया गया है, और 9 तारीख को ही साइफ़र में जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसे भी मुकर्रर किया गया है। एक ही दिन में 3 अहम तरीन केसेस लगे हुए हैं, और अगर साइफ़र में सबसे पहले समाअत होती है और उसमें ज़मानत दे दी जाती है इमरान खान साहब को, जो कि मुमकिना तौर पर अगर दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो मिल भी जानी चाहिए, और हो सकता है कि मिल भी जाए, और तब तक अगर नैब में दरख्वास्त ज़मानत जो दायर की गई है नैब केसेस में उसमें ज़मानत नहीं दी गई और उस पर समाअत नहीं हुई, तो इमरान खान साहब नैब केसेस में, जिनमें अलकादर ट्रस्ट केस और नैब तोशाखाना केस है, उसमें गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो ये भी लीगल टीम को देखना होगा कि इसको आगे काउंटर किस तरह से करना है। ये अहम तरीन मालूमात आज के दिन की थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।